सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। फॉर्म्स लैब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपति की तरफ से रिक्रूटमेंट यहाँ रिलीज की गई है, जहाँ पर नॉन टेक्निकल पदों के लिए कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर पोस्ट डिटेल देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए पोस्ट दिया गया है, जहाँ पर अनरिजर्व के लिए एक और एससी के लिए एक पोस्ट दिया गया है। टोटल 2 पदों पर कैंडिडेट यहाँ आवेदन कर पाएंगे। जूनियर सुपरिटेंडेंट ग्रुप बी एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत में यहाँ पर टोटल 5 पोस्ट दिया गया है, जहाँ अनरिजर्व के लिए 2, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। जूनियर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए यहाँ पर टोटल 13 पोस्ट है, जो ग्रुप सी के अंतर्गत में है। यहाँ अनरिजर्व के लिए 7, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट दिया गया है। टेक्निकल ऑफिसर सिस्टम ग्रुप ए कंप्यूटर सेंटर के लिए यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। इसके बाद है जूनियर लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट, जहां पर अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट दिया गया है, ये ग्रुप बी के अंतर्गत में है। इसके बाद है जूनियर लाइब्रेरी टेक्नीशियन ग्रुप सी, जो लाइब्रेरी के अंतर्गत में है, यहाँ एससी के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। इसके बाद है जूनियर टेक्नीशियन सुपरिटेंडेंट, जो ग्रुप बी के अंतर्गत में है। यहाँ इंजीनियरिंग बेस में पोस्ट दिया गया है, जहाँ सिविल इंजीनियरिंग के लिए अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट, फिजिक्स के लिए ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, कंप्यूटर सेंटर सॉफ्टवेयर एंड वर्क फ्लो के लिए ओबीसी वालों के लिए 1 पोस्ट और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए एससी के लिए है 1 पोस्ट। इसके बाद यहाँ पोस्ट दिया गया है जूनियर इंजीनियर ग्रुप बी के लिए, जहाँ सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है और मैकेनिकल वालों के लिए अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट दिया गया है। इसके बाद है जूनियर टेक्नीशियन, यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर सिस्टम के लिए अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट और एससी के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 2 पोस्ट यहाँ दिया गया है। केमिस्ट्री वालों के लिए ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट और वर्कशॉप और अनरिजर्व और एससी के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। इसके बाद है जूनियर हिंदी असिस्टेंट के लिए ग्रुप सी के लिए पोस्ट है, जहाँ अनरिजर्व के लिए 1 पद दिए गए हैं। तो यहाँ पर एज लिमिट इस प्रकार रखी गई है, जहाँ असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 45 वर्ष तक की आयु रखी गई है, जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए 32 वर्ष तक की आयु रखी गई है, जूनियर असिस्टेंट के लिए 27 वर्ष तक की आयु रखी गई है, टेक्निकल ऑफिसर सिस्टम के लिए 45 वर्ष तक की आयु रखी गई है, जूनियर लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट के लिए लाइब्रेरी वालों के लिए 32 वर्ष तक की आयु रखी गई है, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए 32 वर्ष तक की आयु रखी गई है, जूनियर टेक्नीशियन के लिए 27 वर्ष तक की एज लिमिट रखी गई है, जूनियर हिंदी असिस्टेंट के लिए 27 वर्ष तक की एज यहाँ पर रखी गई है। आइए देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस प्रकार रखी गई है। तो यहाँ पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार ग्रुप ए वालों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में और 8 साल के आपके एक्सपीरियंसेस मैंडेटरी है। जूनियर सुपरिटेंडेंट ग्रुप बी, जहाँ पर आपके पास में क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री जो 55% मार्क्स के साथ में होना चाहिए और 6 साल के आपके एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। इसके बाद है जूनियर असिस्टेंट, तो यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए और कंप्यूटर के आपके पास नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद है टेक्निकल ऑफिसर, जहाँ पर BE/BTech MSc होने चाहिए, CSE, ECE, IT सॉफ्टवेयर साइंस के साथ में और 3 साल के आपके एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। इसके बाद है जूनियर लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट ग्रुप बी के अंतर्गत, जहाँ पर आपके पास डिग्री होनी चाहिए MLiv के 60% मार्क्स के साथ और 6 साल के आपके एक्सपीरियंसेस मैंडेटरी हैं। इसके बाद है जूनियर लाइब्रेरी टेक्नीशियन ग्रुप सी के अंतर्गत में, जहाँ पर डिग्री होनी चाहिए MLiv SC के साथ में और 60% मार्क्स के साथ में होना चाहिए। इसके बाद है आपकी जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, जहाँ पर MSc फिजिक्स के साथ या फिर आपके पास में BE/BTech होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। इसके बाद है जूनियर इंजीनियर के लिए पोस्ट, जहाँ पर आपके पास में BE/BTech होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, इसके साथ में 2 साल के आपके एक्सपीरियंसेस मैंडेटरी है। इसके बाद है जूनियर टेक्नीशियन के लिए पोस्ट, जहाँ पर आपके पास में BSc CS केमिस्ट्री BCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत में होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ में और 2 साल के आपके एक्सपीरियंसेस मैंडेटरी है। इसके बाद है जूनियर हिंदी असिस्टेंट, जहाँ पर आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी के साथ में 60% मार्क्स के साथ पास आउट होना चाहिए और 3 साल के आपके एक्सपीरियंसेस मैंडेटरी हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में आप बात करते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग टेस्ट और ट्रेड टेस्ट किए जाएंगे, जो ग्रुप A, B, C के आधार पर दिए गए हैं। आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। वहाँ जाकर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और उसके बाद में एप्लीकेशन फी पे करके सबमिट का ऑप्शन दबा दें और जो सामने डिटेल दिख रहे होंगे उनको प्रिंट में निकाल लें, जो फ्यूचर में आपके काम आएंगे। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो 10 नवंबर 2022 के पहले अपना आवेदन कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लें। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फॉर्म्स लैब में बने रहने के लिए, अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले।